हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 इतिहास का पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन। तो इसका हम लोग 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेटिव मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे। तो दोस्तों, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे, तो देखिए जैसे कि ऑप्शन दिया है पहला कि कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन और लुई ब्लॉक। तो दोस्तों, बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे, मुख्य नेता वो थे आपका लेनिन। ठीक है, तो हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों बोल्शेविक पार्टी का लेनिन की मृत्यु के बाद भी एक और बना था जो था स्टालिन। ठीक है, तो लेकिन पूछेगा बोल्शेविक नेता का, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन थे, तो आंसर मानना आपको लेनिन। ठीक है, अब बात आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला दोस्तों कि रूस में जार शाही का पतन किस वर्ष हुआ। कहने का मतलब क्या कि जो रूस में जार का शासन था, ठीक है, उसका शासन कब खत्म हुआ, तो वो होता अक्टूबर क्रांति के सॉरी दोस्तों फरवरी क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। अब बात है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि जारीना अलेक्जेंड्रा खालिस्तान की थी। कहने का मतलब क्या है कि जो जारीना अलेक्जेंड्रा थी वो किस देश की मूल निवासी थी। ऑप्शन क्या है, जर्मन, फ्रांसीसी, डच या रूसी। तो दोस्तों, जो जारीना अलेक्जेंड्रा थी ये जार निकोलस द्वितीय की पत्नी भी थी और ये आपका जर्मन मूल की निवासी। ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन कौन सा, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए, जर्मन मूल की थी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या रखा दोस्तों कि जडिस्ट रूसी साम्राज्य के भीतर खालिस्तान थे। तो वो जो बोला दोस्तों, जडिस्ट रूसी साम्राज्य के भीतर जो थे जडिस्ट लोग, वो लोग क्या थे, मुस्लिम सुधारक थे, मुस्लिम शिक्षाविद थे, पारसी सुधारक थे या जर्मन शरणार्थी थे। तो दोस्तों, जडिस्ट जो रूसी साम्राज्य के भीतर थे वो थे आपका मुस्लिम सुधारक। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला दोस्तों कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में जब रूस था तो उस टाइम पे वहां पे जो लोग काम करते थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था। पहला ऑप्शन क्या दिया दोस्तों, विनिर्माण था, दूसरा मछली पकड़ना, तीसरा पोल्ट्री और चौथा कृषि। तो दोस्तों, 20वीं सदी में जो रूस में था वो मुख्य व्यवसाय आपका कृषि था। ठीक है, तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, पांचवा का ऑप्शन नंबर डी, जो कि 85% तक लोग वहां पे क्या करते थे, कृषि का काम करते थे। तो पांचवा का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोले दोस्तों कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या हो रहा कि जो लेबर पार्टी का गठन किया गया था वो किया गया था समाजवादियों के द्वारा। इसके अलावा और कौन लोग थे, तो पहला ऑप्शन क्या है कि ट्रेड यूनियनवादी थे, किसान थे, उद्योगपति थे या युवा छात्र थे। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन हुआ था वो ट्रेड यूनियनवादी के सहयोग से हुआ था। तो हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर कौन सा, छठा का ऑप्शन नंबर आपका पहला। और याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, तुर्की और कौन सा देश शामिल था। तो दोस्तों, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो यूरोप के जो देश थे वो दो भागों में बट गए थे। ठीक है, कितने भागों में, दो भागों में। पहला था आपका केंद्रीय शक्तियां और दूसरा क्या था, मित्र शक्तियां, जिसको धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं और मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय शक्तियों में कौन था, जर्मनी था, तुर्की था। इसके अलावा एक और कौन सा देश था, तो वो था आपका दोस्तों ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर बी। और वही मित्र राष्ट्रों की बात करें जो कि दूसरा खेमा था, जिसमें था आपका था फ्रांस था, ब्रिटेन था और रूस था। ठीक है, बाद में 1917 में आपका अमेरिका भी शामिल हुआ था मित्र राष्ट्रों में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है दोस्तों कि अप्रैल थीसिस नाम किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट ओवेन, तीसरा क्या है, लेनिन और चौथा क्या है, स्टालिन। तो दोस्तों, जो अप्रैल थीसिस संबंधित है वो आपका लेनिन संबंधित, जो लेनिन का 3 मांगे था वही है अप्रैल थीसिस। ठीक है, तो 8वां को कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। कहने का मतलब क्या कि लेनिन की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो बोल्शेविक का नेता बना था वो कौन था। जैसे कि मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो वो था आपका स्टालिन। ठीक है, तो नंबर को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैंने इतना सारा एमसीक्यू बनाया। तो दोस्तों, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला दोस्तों कि बुद्धू ओवनोव का किसके द्वारा
किसको दिया गया नाम था? जूते का नाम था, कोट का नाम था, दुपट्टा का नाम था या टोपी का? तो दोस्तों ये जो बुद्धू ओनोवोका है वो टोपी का नाम था, जो कि सोवियत टोपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा समूह किसी राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध था? जब दोस्तों उदारवादियों का समय चल रहा था, रूढ़िवादी का समय चल रहा था, मतलब जब विचारधाराएं फैल रही थी, तीन विचारधारा, कौन कौन सी विचारधारा था? तो उदारवादी का विचारधारा था, ठीक है, उदारवादी था, रूढ़िवादी था और रेडिकल था। तो जब ये सब विचारधारा फैल रहे थे उस टाइम पे क्या बोला कि कौन सा ऐसा राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध था? तो वो था आपका कौन सा? तो वो था आपका रूढ़िवादी। रूढ़िवादी नहीं चाहते थे कि क्या हो, परिवर्तन हो समाज में, ठीक है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्या बोला कि अचानक अभिजात वर्ग को बदलना संभव लगने लगा। बिल्कुल सही बात है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों को लगने लगा कि जो अभिजात वर्ग है उसको बदलना आसान है। दूसरा, हर कोई समाज में पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था। ये भी बिल्कुल सही है कि समाज में कुछ चाहते थे परिवर्तन हो, कुछ चाहते थे कि परिवर्तन धीरे धीरे हो, लेकिन कुछ चाहते थे कि परिवर्तन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कुछ कर्मिक परिवर्तन चाहते थे, वही जो बोले कि कुछ धीरे धीरे क्या चाहते थे, परिवर्तन, कि परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे हो। तो दोस्तों इनमें से सही हो जाएगा आपका सही आंसर। तो 12 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो रहा है कि रूस में अभिजात वर्ग को किस चीज ने अलोकप्रिय बना दिया? तो जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है कि जारीना का जर्मन मूल होना। दोस्तों जारीना कौन है? तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि भिक्षु राजपुतिन जैसे गरीब सलाहकार। और तीसरा क्या हो रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ने की भारी लागत। तो दोस्तों रूस की जनता रूस को जब लड़ रहा था प्रथम विश्व, उस टाइम पे उसको समर्थन दे रही थी। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा बचा आपका? जरने का जर्मन होना, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा भिक्षु राजपुतिन जैसे गरीब सलाह। तो ये दोनों ही कारण क्या कि रूस में अभिजात वर्ग को अलोकप्रिय बना दिया था, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला दोस्तों कि उदारवादियों को डेमोक्रेट क्यों नहीं माना गया? तो दोस्तों डेमोक्रेट का मतलब होता है लोकतंत्रवादी। तो जो क्यों नहीं माना गया, इसके पीछे कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन कि वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। कहने का मतलब क्या है कि वे लोग मताधिकार, सभी को मत देने का अधिकार हो, इसका विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरा क्या था कि उनका मानना था कि केवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार था। तो दोस्तों लोकतंत्र में केवल संपत्ति वाले को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? सभी को समान अधिकार से वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो उदारवादी थे उन लोगों को मानना था कि महिलाओं को वोट देना नहीं चाहिए। तो ये तीनों ही कारण था जिसकी वजह से उदारवादियों को डेमोक्रेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेट लोकतंत्रवादी का मतलब ही होता है कि सभी को सार्वभौम वयस्क अधिकार देना चाहिए, ठीक है। संपत्ति वाले हो चाहे गरीब हो, कोई भी वर्ग का हो, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, साथ में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों डेमोक्रेट इसलिए नहीं माना गया। तो ये तीनों कारण हो जाएगा आपका सही। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 क्या बोला दोस्तों कि यूरोप में नए राजनीतिक रुझानों के फलस्वरूप किस प्रकार के परिणाम आए थे? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति भी आई थी, नए शहर भी आए और रेलवे का विस्तार भी हुआ, ठीक है। तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। जब यूरोप में क्या हुआ कि राजनीतिक परिणाम के बाद, क्रांति के बाद, तो औद्योगिक क्रांति सब है, ठीक है। तो 15 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि इटली में क्रांति लाने का षड्यंत्र किसने रचा था? तो वो रचा गया था आपका गियुसेप मेजिनी के द्वारा, ठीक है। तो हो जाएगा 16 का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा रिपीट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में दो खेमा बैठा था, जैसे कि पहले बताया। पहले क्या था? मित्र राष्ट्र, और दूसरा क्या था? धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में था आपका कौन सा? ठीक है, धुरी राष्ट्र में था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है। और रूस किसके खिलाफ लड़ा था? तो रूस लड़ा था आपका जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या बोला कि 1916 तक रूस में रेलवे लाइन टूटने लगी थी। फिर क्या बोला कि श्रमिकों की कमी थी, सेना के खिलाए जाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी गई, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें क्या आपका सही है। तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
क्वेश्चन 20 क्या बोल रहे दोस्तों कि 27 फरवरी को सैनिक और हड़ताली कर्मचारी एकत्रित हुए, तो वो कहाँ पे हुए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन है। क्या बोला कि 27 फरवरी को जो सैनिक और हड़ताली कर्मचारी एकत्रित हुए थे वो कहाँ पे एकत्रित हुए थे, तो वो हुए थे पेट्रोग्राद सोवियत में, ठीक है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों कि पेट्रोग्राद क्या है, तो पेट्रोग्राद सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके जो रखा गया था उसी को। तो सवाल उठता है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदला क्यों गया था, क्योंकि जो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी जारिना अलेक्जेंड्रा वो जर्मन मूल की निवासी थी और उसी के विरोध में वो पेट्रोग्राद का सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो पेट्रोग्राद। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोला दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन लेनिन की अप्रैल थीसिस से संबंधित है। कहने का मतलब क्या, जो अप्रैल थीसिस की 3 मांगे थी, लेनिन की जो 3 मांगे थी अप्रैल थीसिस में, उसमें वो कौन कौन से मांगे थे। तो पहला क्या बोला कि विश्व युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही है। दूसरा क्या था कि भूमि किसानों को हस्तांतरित की जानी चाहिए, मतलब कि किसानों को भूमि वापस दे देना चाहिए। और तीसरा क्या था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो ये 3 मांगे था अप्रैल थीसिस के, जो लेनिन की 3 मांगे थी, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएगा आपका सी, तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 21 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला कि रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक सैनिक का नेतृत्व किसने किया। तो जब दोस्तों रूस का क्रांति हो रहा था तो उस टाइम पे जो रूसी क्रांति के दौरान जो बोल्शेविक समूह का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आपका कौन, तो वो कर रहे थे आपका लेनिन। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 22 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला दोस्तों कि रूस में समाजवादियों ने सत्ता कब संभाले, तो वो संभाले थे अक्टूबर क्रांति 1917 के बाद। अक्टूबर क्रांति हुआ था 1917 में, उस टाइम के उसके बाद जो रूस पर जो सत्ता संभाले, जो रूस पर जो लोग बैठे वो थे समाजवादी के लोग थे, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर ए 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला दोस्तों कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के अधिकांश लोग कहाँ काम करते थे। तो दोस्तों 20वीं सदी के शुरुआत में जो रूस में वो जो लोग थे वो सबसे ज्यादा कृषि का काम करते थे, ठीक है। तो हो जाएगा कौन सा, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, जो कि 85% लोग कृषि का काम करते थे, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दोस्तों कि किसानों का कम्यून किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जो किसानों का कम्यून था, ठीक है, उसको मीर नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी मीर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है कि क्या बोला कि वे कौन लोग थे जो 1815 में यूरोप में मौजूद सरकार को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। तो वो थे आपका रूढ़िवादी लोग, कौन थे, रूढ़िवादी लोग। तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 26 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि औद्योगिकीकरण से निम्नलिखित में कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। यहाँ पे समस्या उत्पन्न नहीं होना बोल रहा है, ठीक है। समस्या कौन कौन सी उत्पन्न होती है पहले उसको जानते हैं, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। तो दोस्तों वहाँ पे खराब मजदूरी बिल्कुल मिल रही थी, वहाँ पे रूस में जो भी उद्योग में काम करते थे उसको खराब मजदूरी मिली थी। फिर क्या बोला कि लंबे समय तक काम करना, हाँ वहाँ पे 15-15 घंटे तक क्या किया जाता था, मजदूरों से काम करवाया जाता था। फिर क्या बोला कि उदारवाद की भी समस्या थी, ठीक है। लेकिन कौन सी समस्या नहीं थी जो उत्पन्न नहीं हुई थी, तो नए औद्योगिकरण क्षेत्र का विकास, ये समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। वहाँ पे रोज नया क्या हो रहा था, औद्योगिकरण का विकास हो रहा था। तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों। क्या बोला कि रूस में बहुमत का शासन था, ये किसका मानना था, मतलब कि रूस में कौन लोग चाहते थे कि बहुमत का शासन हो। तो पहला ऑप्शन क्या है कि रूसी रूढ़िवादी और चर्च ग्रीक के विकसित लोग। फिर क्या बोला कि रूसी रूढ़िवादी चर्च और कैथोलिक प्रोटेस्ट और मुस्लिम और बौद्ध। तो दोस्तों रूसी रूढ़िवादी और कैथोलिक प्रोटेस्ट और मुस्लिम और बौद्ध लोग चाहते थे कि रूस में बहुमत का क्या शासन है। तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी एवं सी, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि समाज को विकसित करने के लिए उदारवादियों और कट्टरपंथियों का क्या मानना था। क्या बोला कि व्यक्तिगत प्रयास के मूल में, पुराने अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों में। फिर क्या बोला कि जिनके पास पूंजी है उन्हें संयम से करने चाहिए, या इनमें से सभी। तो देखो दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत प्रयास के मूल्य में, ठीक है। समाज के जो विकसित करने का है वो उदारवादियों और कट्टरपंथियों का मानना था, क्या है कि व्यक्तिगत प्रयास के मूल्य में। तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 29 का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला दोस्तों कि रूस में समाजवादी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था 1900 ईस्वी में। तो दोस्तों रूसी समाजवादी क्रांतिकारी दल का इंग्लिश नाम है आपका सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, तो समाजवादी क्रांतिकारी दल, ठीक है। तो ये कब गठन हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1900 ईस्वी में। तो हो जाएगा 30 का कौन सा ऑप्शन, 30 का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु हुई थी
1924 में। ठीक है, तो हो जाएगा 31 का कौन सा ऑप्शन, 31 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 को क्या बोला दोस्तों कि लेनिन के बाद पार्टी की कमान किसने संभाली, वही लेनिन। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु हो जाने के बाद जो बोल्शेविक पार्टी था उसका कमान किसने संभाली थी, तो वो संभाला था आपका स्टालिन ने। ठीक है, तो हो जाएगा 32 को कौन सा ऑप्शन, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि सरकारों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कौन करना चाहता है, मतलब कि कौन करना चाहता था। ठीक है, तो कौन करना चाहता था, तो उदारवादी लोग। उदारवादी लोग चाहते थे कि जो सरकार है उसके जो खिलाफ है जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा चाहते थे। ठीक है, सरकार क्या चाहता था, व्यक्तियों को दबाना चाहते थे, मतलब कि निरंकुश सरकार था। तो निरंकुश सरकार से उदारवादी क्या चाहते थे कि लोगों को समान अधिकार मिले। तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार की मांग करने वाले आंदोलन को क्या कहा गया, करने का मतलब क्या कि जो महिलाएं वोट देने के अधिकार की मांग करते उसको, उस आंदोलन को कहा गया, तो वो कहा गया मताधिकार आंदोलन। ठीक है, जिसको सफ्रागेट आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, मताधिकार आंदोलन। ठीक है, जो मत मांगने का अधिकार है उसको क्या बोला गया, मताधिकार आंदोलन। ठीक है, तो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान खालिस्तान चाहते थे कि सरकार सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करे और पूंजीवादी उद्यम को प्रस्थापित करे। तो ये लोग कौन चाहते थे, रॉबर्ट ओवन चाहते थे, या फ्रेडरिक एंगल चाहते थे, या फिर आपका लुई ब्लॉक चाहते थे, या फिर जोसेफ मेजिनी चाहते थे। तो ये कौन चाहते थे, तो वो चाहता था आपका लुई ब्लॉक। ठीक है, तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला दोस्तों कि समाजवादियों और ट्रेड यूनियन वादियों ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले बताया कि जो लेबर पार्टी का जो संगठन था, तो लेबर पार्टी का गठन किसने किया था, तो वो किया था समाजवादियों और ट्रेड यूनियन वादियों ने। तो वो कब किया था, तो वो किया था आपका 1905 ईस्वी में। तो हो जाएगा 36 का ऑप्शन कौन सा, तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि किस वर्ष तक समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल गया था, तो वो फैल गया था आपका 1870 तक। ठीक है, तो 37 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 1870। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि हड़ताल पर गए 1,10,000 श्रमिक, हड़ताल पर गए 1,10,000 श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया गया था आपका पादरी गेपोन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे फादर गेपोन लिखा हुआ, लेकिन पादरी गेपोन भी इसको बोला जाता है। तो हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन में कौन सा, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन विरोधी भावनाएं चरम पर थी और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो जो दोस्तों पहले भी बता चुके हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके करा दिया गया पेट्रोग्राद। ठीक है, जो कि जर्मनी मुल्क की जो निवासी थी मारिना अलेक्जेंडर, जो कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी, उसी के विरोध के कारण उसने क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो पेट्रोग्राद। तो हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 39 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शाही रूसी सेना को क्या कहा जाता था, तो वो क्या कहा जाता है, जो रूस की सेना थी, रूस की नहीं मतलब दोस्तों जो रूस की शाही सेना थी। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था रूसीम स्टीम रोल। ठीक है, तो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला दोस्तों कि बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपने निर्वासन से कब रूस लौटे, तो दोस्तों निर्वासित होकर वो लौटे थे अप्रैल 1917 में, और उसके बाद ही इसने 3 मांगे रखी थी सरकार के साथ, जो कि अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि बोल्शेविक पार्टी ने अपने नए कट्टरपंथी लक्ष्यों को इंगित करने के लिए अपना नाम क्या रखा, तो दोस्तों सीधा सा बोल रहा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके क्या रखा गया, तो वो रखा गया था कम्युनिस्ट पार्टी। तो हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि अक्टूबर क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों 1917 अक्टूबर में जब रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री था वो था आपका केरेंस्की। ठीक है, तो हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि सोवियत सामूहिक फार्म का इतिहास किसने लिखा, तो ये लिखा गया था आपका फेडर बेलोव के द्वारा। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 की ओर। क्या बोला कि 1918 और 1919 के दौरान अधिकांश रूसी साम्राज्य को नियंत्रित करने वाले ग्रीन्स को
किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो 1919 के दौरान जो रूसी समाज को नियंत्रित करने वाले ग्रीन्स थे उसको जाना जाता है आपको समाजवादी क्रांतिकारी। ठीक है, क्या बोला जाता है? समाजवादी क्रांतिकारी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी क्रांतिकारी। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक और जो ग्रीन्स को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? सामाजिक क्रांतिकारी। लेकिन एक और है रेड्स जिसको बोला जाता है बोल्शेविक। ठीक है, क्या बोला जाता है? बोल्शेविक। और दोस्तों इसके अलावा एक और है, देखो दोस्तों व्हाइट्स, तो व्हाइट्स को बोला जाता है जार समर्थक। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रीन्स था उसको बोला गया सामाजिक क्रांतिकारी, जो रेड्स थे उसको बोला गया बोल्शेविक, और जो जार समर्थक थे उसको बोला गया व्हाइट्स। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला दोस्तों कि गृह युद्ध के दौरान उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? तो वो किया था कौन सा? तो वो किया था बोल्शेविक के द्वारा। ठीक है, तो 46 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या बोला कि लेनिन की मृत्यु के बाद दृढ़ आपातकालीन उपाय किसने लागू किया था? ठीक है, तो वो किया था आपका स्टालिन के द्वारा। ठीक है, तो 47 का कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसने ही रूस के सामूहिकीकरण में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था। ठीक है, जब रूस में क्या हुआ था? संकट का हुआ था अनाजों का। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला दोस्तों कि केंद्रीकृत योजना के कारण खालिस्तान की अवधि के दौरान कोयला, तेल और इस्पात के मामलों में 100% की वृद्धि कब हुई थी? तो वो हुआ था आपका कब? तो 1921 और 1926 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1921 से लेकर 1926 के बीच में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन 49 क्या बोला दोस्तों कि खालिस्तान के नेतृत्व में सोवियत संघ द्वारा जब्ती व्यवस्थित करने के लिए एक सैन्य क्रांतिकारी सीमित नियुक्ति की गई थी। तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था लियोन ट्रॉट्स्की के द्वारा। तो हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, लियोन ट्रॉट्स्की। अब आता है आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर दोस्तों। क्या बोला कि 1905 की क्रांति के दौरान विंटर पैलेस की ओर बढ़ रहे श्रमिकों के जुलूस पर पुलिस और कोसेक द्वारा हमला किया गया। तो दोस्तों कोसेक कौन था? तो जो जार के सैनिक थे। ठीक है, उसके द्वारा हमला कर दिया था जिसमें 100 से अधिक श्रमिक मारे गए थे और लगभग 300 से भी ज्यादा घायल हो गए थे। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद फरवरी 1905 में जो हुई थी फरवरी की क्रांति रूस में, वो हुई थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया मैंने, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को एनसीईआरटी ज्ञानों को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी भविष्य में ऐसे वीडियो लेकर आऊँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चैनल का नाम क्या है दोस्तों? एनसीईआरटी ज्ञान हब। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।